everyone, welcome and welcome back to my channel Beyond Chalking Pictures. I am back with my another video और आज है विजयदशमी दशहरा। तो आप सभी को विजयदशमी की और या फिर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली इस चीज को एक्सप्लेन तो मैं लास्ट 2 दिन से कर रही हूँ, 2 डेज से कर ही रही हूँ, पर वो हो ही नहीं पा रहा। मतलब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी वॉइस में, तो वो कैच नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं आज से स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस वीडियो को, ठीक है? तो आप सब लोग समझोगे। अच्छा, मेन थिंग देखो, ये जो चैप्टर है चाणक्य से विवेक के, चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। आपको पता है अर्थशास्त्र लिखी थी, मतलब सबसे माइंडेड इंसान थे उस टाइम के, ठीक है? तो चाणक्य का विवेक के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे इसमें, पर मेन फोकस करना है आपको ये जो ब्रैकेट में रखा है अव्यय पदार्थ। आपको इस चैप्टर में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड मिलेंगे, जैसे देखो ये इति हो गया, पार्श्वी हो गया, माँ हो गया, ये सब क्या है? अव्यय वर्ड है। अव्यय वो शब्द जिनके ना तो कोई लिंग, वचन और विभक्ति कहीं भी रूप नहीं चलता है, मतलब जैसे हैं एज इट इज यूज होता है सेंटेंसेस में, ठीक है? कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सबके लिए सेम ही वर्ड को यूज करोगे आप, ठीक है? वो होता है अव्यय पद। तो मैं उनको हाईलाइटेड करते जाऊंगी, अर्थ भी बताते जाऊंगी। आप लोग एक काम करोगे, इस चैप्टर का ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करोगे ना, उसके बाद एक पेज रख लेना, या फिर पहले ही एक पेज में, जैसे पार्ट 6 एक पेज में आप अव्यय पदानी हेडिंग डाल के इन सभी अव्यय पदों को अर्थ समेत लिख लोगे, अर्थ सहित लिख लोगे। समझ रहे हो? मतलब अभी मैं अर्थ बता रही हूँ, तो इन अव्यय पदों के आगे उनका अर्थ लिख के क्लियर कर दोगे, जिससे आपका ग्रामर का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे पढ़ता है। चंद्रगुप्तस्य राज्यसभायां भद्रसेन इति नाम्ना एकः वृद्धः न्यायार्थम आगच्छति। चंद्रगुप्त की राज्यसभा में भद्रसेन इस नाम का एक वृद्ध न्यायार्थम मतलब कि न्याय की इच्छा से, आगच्छति मतलब आया। महाराज न्यायम कुरु न्यायम कुरु, हे महाराज न्याय करो न्याय करो। अब चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, स्पष्टम वद किम अभवत इति, स्पष्ट बोलो मतलब साफ साफ बोलो क्या हुआ है। मम नाम भद्रसेन अस्ति, मेरा नाम भद्रसेन है। महाराज अहम स्वधनम मम मित्रस्य शीलभद्रस्य पार्श्वे स्थापित्वा तीर्थ यात्राएं अगच्छम। महाराज मैंने अपने धन को अपने मित्र शीलभद्र के पार्श्वे मतलब कि पास में, स्थापित मतलब कि रख करके, तीर्थ यात्रा के लिए गया। मैं अपने धन को अपने मित्र शीलभद्र के पास रख करके तीर्थ यात्रा के लिए गया। इदानी मित्रम धर्म न अर्पयति, है ना? लेकिन ये जो मित्र है मेरा, वो मेरे धन को अर्पयति मतलब कि वापस नहीं दे रहा है, वापस प्रदान नहीं कर रहा है। चिंता मास्तु, चिंता मत करो। ये धनम आसीत, कितना धन था? कहो अपनी साक्षी आसीत लिखित पत्रम वा, क्या कोई इसका साक्षी है? भी अपनी मतलब भी, क्या कोई भी इसका साक्षी किसी ने देखा है आपको धन देते हुए, या फिर कोई लिखित पत्र, कोई लिखा पड़ी हुई है इस चीज की? महाराज 5,000 स्वर्ण मुद्रा आसन, 5,000 सोने की मुद्राएं थी। अहम मम मित्रे विश्वासम करोमि स्मः अतः कोऽपि साक्षी नास्ति। मैंने अपने मित्र पे विश्वास किया था, इसलिए, अतः मतलब इसलिए कोई भी साक्षी नहीं है और ना ही कोई लिखित पत्र है। अब आ जाते हैं चाणक्य। द्वारपाल श्वः शीलभद्र सभायाम आगच्छेत्। द्वारपाल, अपने द्वारपाल को बोल रहे हैं कि कल, आने वाले कल में शीलभद्र किस में आएगा? सभा में आएगा। गुरुवर कथम करोमि न्यायम ना को अपनी साक्षी ना लिखित पत्रम। अब चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछ रहे, हे गुरुवर, गुरु थे उनके ना चाणक्य, तो उनसे पूछ रहे, हे गुरुवर कथम करोमि न्यायम, कैसे करोगे आप न्याय? ना तो कोई साक्षी और ना ही कोई लिखित पत्र है। चाणक्य बोलते, चिंता मास्तु, मास्तु मतलब मत करो, चिंता मत करो, मैं करूंगे न्याय। तुम धनम कुत्र अयच्छ, तुम्हें धन कहाँ से प्राप्त हुआ था? अब उसको पूछ रहे तुम्हें धन कहाँ से प्राप्त हुआ था? महोदय मंदिरात बही, मंदिर के बाहर एक अश्वत्थस्य वृक्ष आसीत, एक अश्वत्थ का वृक्ष था। अहम तत्रेव एतस्मै धनै अच्छा, मेरे को वहां से ये धन प्राप्त हुआ था। शीलभद्र किम एषा सत्यम वदति। अब चाणक्य पूछ रहे शीलभद्र, शीलभद्र क्या ये सत्य बोल रहा है? महाशय अहम न जानामि। एषः कस्य, एषः है ये, है ना? एषः कस्य मंदिरस्य कस्य च वृक्षस्य विषय वार्तालापम करोति। ये किस वृक्ष के बारे में, किस मंदिर के बारे में और किस वृक्ष के बारे में वार्तालाप कर रहा है, मैं नहीं जानता। अस्तु भद्रसेन, अच्छा भद्रसेन, धनम अयच्छन्तम त्वाम कोऽपि न अपश्यत्, परम वृक्षः तू अपश्य देव, धन को देता हुआ तुम्हें किसी ने नहीं देखा था, परंतु, परम मतलब परंतु, वृक्ष ने तो देखा था, तू मतलब तो देखा था। आम महाशय, हाँ महाशय। वृक्ष तू अपश्य देव, वृक्ष ने तो देखा था।
तरही गच्छ, तरही मतलब कि तो जाओ, तम वृक्षम अतराणे, उस वृक्ष को यहाँ पे ले आओ, स एव तब एकमात्र साक्षी, वह ही तुम्हारा एकमात्र साक्षी है, एव मतलब ही, किम वृक्ष आगमिष्यति, क्या वृक्ष आ जाएगा, अस्तु भवान वदति चेत आगमिष्यति एव, अगर आपने कहा है तो निश्चय ही, चेत मतलब निश्चय ही आ जाएगा, गच्छामि तावत तो जाता है, तावत मतलब तब जाता है। शीलभद्र, घंटा द्वयम अभवत्, 2 घंटे हो गए, सा वृद्ध न आगच्छत, वह वृद्ध आदमी नहीं आया है, क्या मंदिर दूर है, शीलभद्र से पूछ रहा है चंद्रगुप्त, है ना। महाराज मंदिरम तो दूरम नास्ति, मंदिर तो दूर नहीं है, अहम तो विंशति वारम गत्वा आगच्छानि, मैं तो 20 बार जाकर के वापस आ जाऊं, है ना। कदाचित सह पाखंडी गृहम आगच्छत, कदाचित मतलब कि निश्चित ही वो जो पाखंडी है वो घर चला गया है। चाणक्य सस्मितम, चाणक्य सोचता है, किम भो, क्या, अरे अरे क्या, पूर्वम तु त्वं वदसि स्मः यत् त्वं तत्र कदापि न अगच्छ, तर्हि कथम जानसि मार्गः, पूर्व में तो तुमने बोला था, यत् मतलब कि, त्वं तत्र तुम वहां पर, तत्र मतलब कि वहां पर कभी भी नहीं गए हो, तो उस मार्ग को कैसे जानते हो। वृद्ध से धर्म प्रत्यय अर्पय अन्यथा राजदंडम दास्यामि, वृद्ध के धन को वापस कर दो, नहीं तो अन्यथा मतलब नहीं तो राजदंड दूंगा। महाराज क्षमस्व क्षमस्व द्वयस्व मयि, अहम तस्य धर्म अपरिष्यामि, हे महाराज क्षमा करो मैं दूंगा, अहम तस्य धर्म अपरिष्यामि, मैं उसको धन को वापस दूंगा। महाराज अहम वृक्षम बहु अनुनयम अकर्वम किंतु स नैव आगच्छत, इदानीम किम करोमि, हे महाराज मैंने वृक्ष से बहुत निवेदन किया किंतु वो नहीं आया, ने मतलब कि नहीं आया, अब मैं क्या करूं, इदानीम किम करोमि, अब क्या करूं। ना ना भद्रसेन तस्य आवश्यकता नास्ति, नहीं नहीं भद्रसेन इसकी आवश्यकता नहीं है। तब मित्रम स अपराधम स्वीकृतवान, आपके मित्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। चाणक्य से नीशीर विवेकम दृष्टवा सभासदा भद्रसेन च प्रसन्नाभवन, चाणक्य के इतने विवेक को देख करके, नीशीर मतलब कि बहुत ही तेज विवेक को देख करके सभासद मतलब सभा में उपस्थित सभी मनुष्य और भद्रसेन प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जय तु चाणक्य जय तु चंद्रगुप्त, चाणक्य की जय हो और चंद्रगुप्त की जय हो। दिस इज योर चैप्टर, ठीक है, आपका चैप्टर था ये पूरा, इसमें अच्छे समझा दी, हमेशा की तरह शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं ना एक बार पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन दूंगी, फिर क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तो आप बस इतना करना है, अव्यय पदों को लिख करके कॉपी में उनको भी नोट डाउन कर लेना, समझ रहे हो बात को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, 7 मिनट की वीडियो, अच्छे से समझो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी दशहरा, एंजॉय करो।